जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज बात करेंगे कि बीएससी माइक्रोबायोलॉजी के बाद हमें क्या करना चाहिए। जॉब करनी चाहिए या फिर हमें आगे स्टडी करनी चाहिए। स्टडी करें तो स्टडी में हमें क्या करना चाहिए। एमएससी माइक्रोबायोलॉजी करें, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी करें या फिर एमबीए करें मेडिकल में, तो कौन सा कोर्स हमारे लिए सही रहेगा। तो आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। यदि आप भी कंफ्यूज है कि बीएससी माइक्रोबायोलॉजी के बाद क्या करना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इंफॉर्मेशन वीडियो लाता रहता हूं। तो साथियों, बात करते हैं कि हम यदि बीएससी माइक्रोबायोलॉजी के बाद हमें कौन सी फील्ड में जाना चाहिए। हमें जॉब करना चाहिए या फिर हमें क्या करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। तो साथियों, सबसे पहले इसी क्वेश्चन को हम क्लियर करते हैं कि हमें जॉब करना चाहिए या फिर स्टडी करना चाहिए। तो साथियों, ये डिपेंड करता है हमारी कंडीशन के ऊपर। यदि हमारा फाइनेंशियली बैकग्राउंड स्ट्रांग है और अभी हमारे पास समय है स्टडी करने के लिए, अभी हमारे पास कोई ऐसा प्रेशर नहीं है कि हमें जॉब करना है या पैसे की हमें नीड है, तो फिर मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप क्या करें, अपना स्टडी कंटिन्यू करें। क्योंकि अगर एक बार स्टडी ब्रेक हो जाता है तो फिर आपको स्टडी को कंटिन्यू करना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। और अगर आप अपना पीजी कर लेते हैं तो पीजी करने के बाद में जो आपका सैलरी पैकेज रहता है वो काफी अच्छा रहता है। तो मैं आपको एडवाइस यही करूंगा कि यदि आपके पास फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रांग है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं है और अभी आपके पास समय कि आप अभी 1 से 2 साल और समय दे सकते हैं, तो आप अपना बीएससी माइक्रोबायोलॉजी के बाद क्या करें, अपना पीजी करें, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी करें। अब एक क्वेश्चन ये दूसरा खड़ा होता है कि हमें एमएससी माइक्रोबायोलॉजी करना चाहिए या एमएससी बायोटेक्नोलॉजी करना चाहिए या फिर हमें एमबीए करना चाहिए मेडिकल में, कौन सा कोर्स हमारे लिए पीजी में सही रहेगा। तो साथियों, इस पर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी। साथियों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया हुआ है सक्षम स्कॉलरशिप के नाम से। हर साल सक्षम एजुकेशन हजारों बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराता है। तो यदि आपको भी किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है तो वहां पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको कंफर्म हो जाए कि आपको कितनी स्कॉलरशिप मिल सकती है। ये जो स्कॉलरशिप है सक्षम एजुकेशन की तरफ से दी जाती है। अब बात करते हैं साथियों कि हमें एमबीए करना चाहिए मेडिकल में या एमएससी माइक्रोबायोलॉजी करें या एमएससी बायोटेक्नोलॉजी करें, हमें क्या करना चाहिए। तो साथियों, मैं आपको एडवाइस करूंगा कि जिस फील्ड में आपने अपना क्या किया है, ग्रेजुएशन किया है, उसी फील्ड में आप अपना क्या करें, पीजी करें। यानी कि यदि आपने एमएससी बीएससी माइक्रोबायोलॉजी किया है तो आप एमएससी माइक्रोबायोलॉजी करें, यदि बीएससी बायोटेक्नोलॉजी किया है तो एमएससी बायोटेक्नोलॉजी करें। तो पहला आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आप अपने ट्रैक को चेंज ना करें। तो आपको क्या करना है कि आपने यदि बीएससी माइक्रोबायोलॉजी किया है तो आपको एमएससी माइक्रोबायोलॉजी करना है। अब बात करते हैं कि एमबीए हमारे लिए सही रहेगा। साथ ही यदि आप एमबीए करते हैं तो एमबीए के बाद में जो आपके ऑप्शंस हैं, जॉब के ऑप्शंस, या फिर हम कहें आगे फ्यूचर में जैसे आपको पीएचडी करना है, तो वो थोड़े से क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। आपको एक अच्छे लेवल पे जाना होगा, अच्छे लेवल पे आपको तैयारी करनी होगी, तो आपकी जो जॉब ऑप्शंस हैं वो थोड़े से कम हो जाते हैं यदि आप एमबीए की तरफ जाते हैं मेडिकल में। तो आप अपना बेटर यही रहेगा, जिस फील्ड में आपने अपना पढ़ाई किया है, आप बीएससी माइक्रोबायोलॉजी की है तो आप एमएससी माइक्रोबायोलॉजी करें। अब बात करें साथियों उन बच्चों के लिए जिनके पास समय नहीं है, यानी कि जिनको जॉब करना है, जिनको थोड़ा सा फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, अभी क्या चाहिए, जॉब चाहिए। तो साथियों, मैं उनको एडवाइस करूंगा कि अपना जॉब करें, लेकिन साथ के साथ अपना स्टडी भी कंटिन्यू रखें। यानी कि आप अपना जॉब करिए, जॉब के साथ साथ बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करा देते हैं कि सिर्फ आपको वीकेंड क्लास के लिए आना है या ऑनलाइन आपको क्लास प्रोवाइड करा दी जाएगी, सिर्फ आपको एग्जाम देने के लिए आना है। तो आप इस तरीके से अपना पीजी जरूर कंप्लीट करें, क्योंकि यदि आप अपना जॉब भी ज्वाइन कर लेते हैं तो उसमें आपका इंक्रीमेंट के लिए, पोस्ट इंक्रीमेंट के लिए या सैलरी इंक्रीमेंट के लिए फिर आपको क्या चाहिए होगा, अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए होगी। तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन जरूर कंप्लीट करें, क्योंकि यदि आपकी एक बार स्टडी ब्रेक हो जाती है तो फिर उसको कंटिन्यू करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यदि आप अपना जॉब भी करना चाहते हैं तो जॉब करिए, लेकिन आप अपनी स्टडी को ब्रेक मत कीजिए। और बात करें साथियों उन बच्चों के लिए जो बच्चे क्या करते हैं, अपना ट्रैक चेंज कर देते हैं। जैसे आप अपने बीएससी माइक्रोबायोलॉजी किया है, अभी कुछ टाइम पहले मैं एक कॉलेज में गया था तो वहां पे काफी सारे स्टूडेंट्स से मैं मिला, तो उन्होंने क्या किया, उनका फाइनल ईयर के वो बच्चे थे, उनको जॉब मिल गया, कह रहे कि हमें टेक महिंद्रा में जॉब मिल गया, बहुत सारी अलग अलग फील्ड में वो जॉब बता रहे थे। तो साथियों, यदि आपने अपना ग्रेजुएशन बीएससी माइक्रोबायोलॉजी में किया है तो हो सकता है आपको स्टार्टिंग में सैलरी पैकेज थोड़ा सा कम मिले, लेकिन मैं आपको एडवाइस यही करूंगा कि आप अपने ट्रैक को चेंज ना करें, आप दूसरी फील्ड में जॉब ट्राई ना करें। यदि आपने बीएससी माइक्रोबायोलॉजी किया है और आप टेक महिंद्रा की तरफ जा रहे हैं तो वहां पर
आप कॉल सेंटर में या किसी में काम करके आपको अगर 10-5 हजार रुपए एक्स्ट्रा भी मिल रहे हैं तो लेकिन आपका आगे उसमें कैरियर ग्रोथ नहीं है, तो मैं आपको एडवाइस यही करूंगा कि आप अपनी फील्ड में जॉब करें, चाहे वो आपका थोड़ा सा सैलरी पैकेज कम रहे, स्टार्टिंग में आपको 6.5 महीना थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करनी पड़े, लेकिन आप अपने ट्रैक को मत छोड़िए, आप अपनी फील्ड में ही क्या करें, जॉब करें और अपना पोस्ट ग्रेजुएशन जरूर करें। तो साथियों, यदि आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और यदि आपका अभी भी कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर जो उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो को इस तरह की इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।